पीएम मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। रायपुर पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी। सीएम साय समेत बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया। सबसे बड़ी सिक्योरिटी मीटिंग में पीएम मोदी शामिल होंगे। 60वें डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। देश के टॉप पुलिस अधिकारियों से संवाद करेंगे। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर इस दौरान चर्चा होगी। कुछ ही हफ्तों में पीएम मोदी का ये दूसरा राज्य का दौरा है। तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रायपुर आगमन ने पूरे छत्तीसगढ़ का राजनीतिक माहौल एक बार फिर से गर्मा दिया है। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों और कई प्रमुख नेताओं की मौजूदगी ने इस दौरे को और भी खास बना दिया। प्रधानमंत्री यहां 3 दिनों तक रहने वाले हैं और डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता भी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी शाम को रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका स्वागत किया। उनके साथ मंत्री, विधायक और बीजेपी संगठन के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। बता दें कि राज्यपाल रमन ढेका, डिप्टी सीएम अरुण साव, रामविचार नेताम, श्याम बिहारी जायसवाल, किरण सिंह देव, राजेश मुड़त और पुरंदर मिश्रा समेत कई चेहरे एयरपोर्ट पर दिखाई दिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 3 दिवसीय डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही इसमें शामिल होने के लिए पहुंच गए थे। ये कॉन्फ्रेंस 28 से 30 नवंबर तक चलेगी। इसका उद्देश्य पुलिसिंग की चुनौतियों की समीक्षा और विकसित भारत के साथ सुरक्षित भारत की रूपरेखा तय करना है। ये पहली बार है जब पीएम 3 दिन तक लगातार छत्तीसगढ़ में रहेंगे। तो पीएम मोदी भी छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। सीएम साय समेत बड़े नेताओं ने पीएम मोदी का स्वागत किया। तो पीएम नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंचे, जहां सीएम विष्णुदेव साय और शीर्ष नेताओं ने उनका स्वागत किया। वे डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस रायपुर की अध्यक्षता करेंगे और कई अहम बैठकों में हिस्सा लेने वाले हैं। अमित शाह रायपुर पहले से ही पहुंचे हुए हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी के रायपुर आगमन ने पूरे छत्तीसगढ़ का राजनीतिक माहौल एक बार फिर से गर्मा दिया है। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों और कई प्रमुख नेताओं की मौजूदगी ने इस दौरे को और भी खास बना दिया। पीएम नरेंद्र मोदी यहां 3 दिनों तक रहने वाले हैं और डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करेंगे। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी शाम को रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका स्वागत किया था। तो इसी पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी योगेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। योगेश, बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ आगमन के बाद राजधानी रायपुर का फिलहाल अभी माहौल कैसा है? सुरक्षा में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? देखिए संगीता, मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार हो रहा है कि खास तौर पर वो डीजीपी हो राज्यों के या फिर जी की बात करें या फिर मंत्रियों की बात करें जो गृह विभाग से जुड़े हुए हैं, तो वो सब के सब जो है पहली बार छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। और इसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य भी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लंबे समय से आपको पता है कि माओवाद का जो खतरा है उसको लेकर बात होती थी। और चूंकि 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने का जो दावा केंद्र सरकार ने और खास तौर पे छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो एक समन्वय के साथ में जो किया जा रहा है, तो इसको भी एक मूर्त रूप देने के लिए और एक बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ में कि एक कठोर भी मैसेज जाए माओवादियों के पास में, इसको लेकर के नया रायपुर को चुना गया है। और छत्तीसगढ़ को चुनना विशेष रूप से इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर आप याद करें तो पिछले कुछ दिनों पहले ही पीएफआई को लेकर के भी यहाँ पर कई बार यहाँ पे कार्रवाई होती रही। तो कुल मिलाकर के अन्य राज्यों की अगर बात करें, सभी राज्यों के
सभी राज्यों के जो डीजीपी हैं, पुलिस महानिदेशक हैं, और उसके अलावा पुलिस उप महानिरीक्षक हैं, पुलिस महानिरीक्षक हैं, उनको बकायदा बुलाया गया है। और कल जो गृह मंत्री अमित शाह है, उन्होंने बकायदा 1-to-1 संवाद IIM नया रायपुर में किया। और उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि चूंकि आज प्रधानमंत्री मोदी इस पूरी बैठक सम्मिलित, तो सीधे तौर पे एक तरह से जो IB के अधिकारी हैं, जो इनपुट इकट्ठा करते हैं पूरे देश में, खासतौर पे अगर आप देखें तो आंतरिक सुरक्षा को लेकर के जो IB है उसका एक महत्वपूर्ण रोल रहता है, वो भी रायपुर में मौजूद है। और इसके अलावा NSA भी यहाँ पे मौजूद हैं। और चूंकि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री जब एक जगह पर समीक्षा करते नजर आने वाले हैं और समीक्षा कर रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के विशेष रूप से बिंदुवार जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं और आने वाले दिनों में किस उद्देश्य के साथ में आगे बढ़ा जाए। और खास तौर पे चाहे वो नारकोटिक्स के मामले हो या फिर PFI जैसे कई बार जो जहरीले मामले सामने आते हैं, देश में कई बार विभाजन करने की जो रणनीतियों की बात सामने आती है, तो उन पर किस तरह से कार्रवाई की जाए, उन पर किस तरह से शिकंजा कसा जाए। योगेश जी ये बताएं कि DGP और IGP की जो कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होनी है, इसमें क्या प्रमुख एजेंडा रह सकता है? शुरुआती सत्र में क्या अहम बातें हो सकती हैं आज? प्रश्न दोहराएंगे? योगेश जी, मैंने बोला कि किस तरह से, मेरा सवाल ये था कि DGP और IGP जिस तरह से आज कॉन्फ्रेंस की शुरुआत आज होने वाली है, तो क्या प्रमुख जो बातें हैं वो हो सकती हैं? शुरुआती अहम बातें क्या हो सकती है, क्या लगता है? योगेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कल ही इस पूरी बैठक में देश के गृह मंत्री, बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है। जी 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 योगेश जी बोलिए। बिल्कुल, देखिए कल ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर जो सभी राज्यों के DG हैं उनसे संवाद स्थापित किया। और इसके अलावा जो IB के डायरेक्टर है वो मौजूद रहे। और चूंकि आज जब देश के प्रधानमंत्री इस पूरी बैठक में सम्मिलित होंगे, तो बिंदुवार किन चीजों को तैयार किया गया है और उसके अलावा देश में जो खास तौर पे जो माहौल बन रहा है, तो उसको लेकर के किस तरह इनपुट इकट्ठा पहले किया जाए। कई जगहों पर वायलेंस की खबरें सामने आती है, तो उसको लेकर के किस तरह के इनपुट पुलिस के पास पहुंचते हैं, कार्रवाई किस तरह से की जाती है और किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। चूंकि जैसे ही IPC में बदलाव किया गया, BNS की जब धाराएं जुड़ी गई, तो अभी भी देखा जा रहा है कि बहुत जगहों पर लंबे समय तक पुलिस कर्मियों के बीच में जो BNS की धाराएं हैं उनको लेकर के चर्चा होती थी। और BNS को लेकर के, यानी कि भारतीय न्याय संहिता को लेकर के लंबे समय तक चर्चा होती रही है। तो ऐसे में नए कानून के बदलाव के साथ में अब रणनीतियां किस तरह से नई तरीके से होंगी और आने वाले दिनों में आंतरिक सुरक्षा को लेकर के खास तौर पे किस तरह से इनपुट इकट्ठा किया जाए, ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर की बात सामने आती है उस पर एक गंभीरता के साथ में यहाँ पे काम किया जाए। इन सारे ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के अन्य अन्य राज्य के अनुभव जो हैं DG सीधे तौर पर साझा करते नजर आने वाले हैं। और उसके अलावा इन अनुभवों के साथ ही आने वाले दिनों में किस तरह से रणनीतियां बनेंगी, राज्यों का समन्वय किस तरह से प्रॉपर तरीके से हो, ये तमाम ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी के सामने ही एक प्रेजेंटेशन होने वाला है। और उसके अलावा चूंकि लगातार यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि अगर समन्वय की बात करें तो लंबे समय से हम देख रहे हैं कि जैसे ही छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है, यहाँ पे नक्सलियों के सरेंडर के आंकड़े बढ़ रहे हैं, नक्सलियों के खात्मे के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर के भी किस तरह का मनोबल जवानों का बढ़ रहा है और किन चीजों की रिक्वायरमेंट यहाँ पर और होने वाली है, इन सारे ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के यहाँ प्रधानमंत्री मोदी के सामने जो है सीधे तौर पे जो सुरक्षा से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो अपनी बात रखते नजर आने वाले हैं। जी योगेश जी, जैसा कि आपने बताया कि कल अमित शाह के साथ बैठक हुई, तो अमित शाह के साथ जो बैठकें हुई उसमें क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? अगर पुलिसिंग सुधार से जुड़ी अगर हम बात करें, क्योंकि कई बार ऐसे मामले भी सामने आते हैं जिसमें कि ये सवाल उठते हैं कि प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिस वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमने देखा है कि खास तौर पे अगर देश के आंतरिक सुरक्षा की बात हो, देश की राजधानी दिल्ली की बात भी हाल फिलहाल में आपने देखा वहां पे ब्लास्ट हुआ और इसके अलावा जो तार एक के बाद एक जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो राज्यों के DGP जो हैं यहाँ जो पहुंचे हैं उनको एक निर्देश भी जारी किया जा रहा है कि जो ऐसे इंटरनल सिक्योरिटी के मामले होते हैं तो इस पे खास तौर पे जो देश में सांप हैं, जो पलने वाले सांप हैं, उन पर नजर रखी जाए। क्योंकि देखा गया है कि लोग कई बार जॉब करते हुए भी आतंकियों का साथ देते नजर आते। बहुत बार अर्बन नक्सलिज्म को लेकर के भी बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा होती हैं कि लोग बस्तर में करते हैं, लेकिन उनका कनेक्शन जो है कई बार रायपुर से निकलकर सामने आया है। तो देश की राजधानियों से, चाहे वो अर्बन नक्सल की बात करें, चाहे नक्सलिज्म के अलावा टेररिज्म की बात करें, तो ये ऐसे विषय हैं जिनका
लगातार एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आता है और इसमें आईबी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सीधे तौर पे पुलिसिंग की जो इंटरनल एक कोऑर्डिनेशन की बात होती है, उसका किस तरह से आईबी के साथ कोऑर्डिनेशन रहे और आईबी इंटेलिजेंस किस तरह से पुख्ता हो ताकि इनपुट जो है सही समय पर सरकारों के पास में पहुंचे, राज्य के डीजीपी के पास में पहुंचे, गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के पास में पहुंचे, इन विषयों को लेकर के भी खासी बातचीत हो रही है। और जैसा मैंने पहले उल्लेख किया, बातचीत के प्रारंभ में उल्लेख किया आपको संगीता, छत्तीसगढ़ को चुनना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर अगर बीते कुछ महीनों की बात करें तो एक तो नक्सलिज्म को खत्म किया जा रहा है, इसके अलावा जो अर्बन नक्सलिज्म का जाल कई बार फैला हुआ छत्तीसगढ़ में नजर आता था, तो उस पर थोड़ा करारा प्रहार किया जाए। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि पीएफआई के भी लिंक यहाँ पे मिले हैं रायपुर में, तो इसको लेकर के क्यों ऐसे लोग हैं जिनका एक नेटवर्क स्ट्रांग होता नजर आता है, कहाँ पे आईबी फेलियर हो जाता है, ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर के 1-to-1 चर्चा गृह मंत्री अमित शाह लगातार करते नजर आ रहे हैं।